तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 200 कंप्यूटर के क्वेश्चन की, जो कि आपके आने वाले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल या फीमेल या फिर एसआई मेल या फीमेल का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं बेस्ट 200 कंप्यूटर क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, पिछले 6 महीने, 7 महीने, यहाँ तक कि पिछले 20 महीने का भी हरियाणा करंट अफेयर मैंने बना रखा है और उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 2020 और 21 में अब तक के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी उस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। और इसके साथ साथ हमारी एक 6500 प्लस हरियाणा जीके के क्वेश्चन की वीडियो भी आई हुई है, उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप एचएसएससी यानी हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 80 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रथम गणना यंत्र का क्या नाम है? अबेक्स। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मोडे। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ये होती है टेक्स्ट एडिटर। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो ये कराई थी सिक्किम ने। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सी का नाम क्या है? करेक्टर। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है? तो ये होता है 1024 में। सेविंग की प्रक्रिया, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। AD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड द्विदृश्य कड़ियां हैं, तो ये है मेस। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट। प्रोग्राम दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+P। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष करैक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग का। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? आइकॉन्स। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। URL क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेबसाइट का डॉक्यूमेंट या फिर पेज का एड्रेस। फाइलों का ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? ये होता है ईमेल का। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है? तो ये करता है .edu। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादन तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या फिर निकलता है उसे कहते हैं टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, ये कौन सा है? ARPANET। लिंक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिबगिंग। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटे को क्या कहते हैं? इनपुट। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसको आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वो क्या है? CPU। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है तो उसे कहते हैं बारकोड रीडर।
एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? अनुदेशों का ऐसा सेट जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वे टर्मिनल जिससे पहले कैश रजिस्टर कहते थे, कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल। अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? ये किया जाता है एक्सेल। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल पर। सेपरेट शीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम में। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? CPU। कंप्यूटर के सभी भागों के लिए सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं माइक्रोचिप। ALU परिचालक संपन्न करता है अर्थमेटिक का। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर। CRAY क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? टेराबाइट। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं? बाइट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ये हुआ तृतीय पीढ़ी की। वह उपक्रम जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं PDA। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते 2 प्रकार के। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है माउस को। ट्रैक बॉल का उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इंस्टॉलेशन। किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो आंसर आएगा रैम। DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। CD-ROM का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेब पेजों का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को। एक्सेल स्प्रेडशीट एक एक्सटेंशन है .xls। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धांत। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है मानव द्वारा। पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड। C, बेसिक, कोबल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं हाई लेवल। ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो ये किया JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बीट में।
स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? गेटवे। कंप्यूटर विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है? रोम का। 1 बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स। CD-ROM किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? ये है रैम की। जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा का। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत रेयर हैं। सुपर कंप्यूटर। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक उपयोग होता है और यह तीव्रतम बुद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। इसे कहते हैं मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ती हैं उसे कहते हैं वायरलेस। मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार के। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब पेज में वह शब्द कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरे डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक। CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? क्योंकि डाटा को खतरा नहीं रहता, बिजली न होने पर भी उसमें डाटा सेव हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो ये है नेटवर्क। डम टर्मिनल क्या है? सेंट्रल कंप्यूटर। इंटरनेट का अर्थ क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। वर्ड का फीचर जो कुछ स्पेलिंग्स, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटि को अपने आप ठीक कर देता है उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई क्या कहलाती है? यूजर फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है फाइंड कमांड का प्रयोग करना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ये कहते हैं डाउनलोडिंग। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। चैट क्या है? टाइप की हुई बात को जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसमें क्या होता है? जमा, घटा, गुणा, भाग शामिल होता है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? पावर पॉइंट। जंक ईमेल का अन्य नाम है स्पैम। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? इंटरनेट पर बिजनेस करना। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाले मोडेम क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड मोडेम।
किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करैक्टर्स को क्या कहते हैं? करैक्टर सेट। ईमेल एड्रेस याद रखने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एड्रेस बुक। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फोन लाइन के साथ। कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? किलोबाइट। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। वी माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI। पार्सल है कंप्यूटर की भाषा। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के लिए उपयोग हेतु अलग रखा है तो उसे कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। मशीन लैंग्वेज उपयोग करती है न्यूमेरिक कोड। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। किस प्रिंट द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डाटा मैट्रिक्स। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा होती है? निम्न स्तरीय। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का। सेपरेट शीट में किस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि उसमें वायरस है। कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उसे कहते हैं मेन्यू। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकल बिन में। डीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बारकोड। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्सर प्रिंट होता है? डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। इंटरनेट स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे कहते हैं फर्मवेयर। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? वो मशीनी भाषा। तो फ्रेंड इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कोशिश जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए कोशिश जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।